अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना पाते तो समझ लेना आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं, क्योंकि आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जन्म होता है। मैं बात कर रहा हूँ स्नाइपर एंट्री की। लेकिन स्नाइपर एंट्री के ऊपर तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए? शायद नहीं। मेरा यकीन मानना, ये वीडियो बाकी सारे वीडियो से पूरी तरह से अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ जिसके बिना ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना इम्पॉसिबल है। चलिए फिर स्नाइपर एंट्री के साइंस को समझते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्नाइपर एंट्री का मतलब हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हासिल करना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वाकई में आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फर्स्ट, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई होना चाहिए। और थर्ड, आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% तक हो जाएगी। मतलब 10 ट्रेड में से 7-8 बार आप प्रॉफिट बना लेंगे और आप कुछ इस तरह के हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कर पाएंगे। स्नाइपर एंट्री के कॉन्सेप्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में हम सीखेंगे स्नाइपर एंट्री करने से पहले आपको क्या करना है, और दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि स्नाइपर एंट्री कैसे करनी है। पहले पार्ट में हम एक्यूरेसी इंक्रीज करना सीखेंगे और सेकेंड पार्ट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंक्रीज करने की मेथड। अच्छा, तो मुझे बताइए, आप ट्रेडिंग में एक्यूरेसी को इंक्रीज कैसे करेंगे? ऐसा तो हम क्या करें कि हम 10 ट्रेड में से 7-8 ट्रेड में प्रॉफिट बना ले। अगर इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो हम 10% ट्रेडर में आ जाएंगे जो एक्चुअल में प्रॉफिट बनाते हैं, है ना? तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको 60 में समझाता हूँ। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है, लेकिन अचानक मार्केट फॉल करता है। एक ही झटके में पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। ये अप ट्रेंड का रिसेंट स्विंग लो यहाँ पे था जो कि ब्रेक हो चुका है। मतलब अभी ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। फिर आगे प्राइस ने इस लोकेशन पे एक बीरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया। याद रखना, ऐसा ही लोकेशन आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मुझे यहाँ पे सेल करना होता तो मैं ये बेरिश कैंडल के सिग्नल को देखते हुए ट्रेड नहीं करता। इनफैक्ट मैं कोई भी लोकेशन पे ट्रेड करने से पहले एनालिसिस करता हूँ। आप कहेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग भी एनालिसिस करने के बाद ही तो ट्रेड करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके एनालिसिस में और मेरे एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क हो। सबसे पहले तो मैं आपको एनालिसिस करने का सही तरीका बताना चाहता हूँ, जो कि आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा। ट्रेडिंग की दुनिया में एक वायरस फैल रहा है, हो सके तो आप उससे बच के रहना। और वो वायरस है कि ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको ग्रो मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट बनाएंगे। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। इससे बकवास चीज मैंने आज तक नहीं देखी। और ये क्यों गलत है इसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, है ना? तो एनालिसिस में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जितना ज्यादा डेटा होगा, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप एनालिसिस कर पाएंगे। मान लो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप शूज बना के मार्केट में सेल करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो। मार्केट में शूज की डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन उससे भी ज्यादा है। शूज की प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा, जो कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास है भी नहीं। फिलहाल आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि शूज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तभी आपका दोस्त आता है, उसने पूछा कि क्या हुआ, टेंशन में लग रहा है? आप बताते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शूज का बिजनेस स्टार्ट करूं या फिर ना करूं। दोस्त कहता है, छोड़ना यार, क्यों दिमाग का दही कर रहा है, फालतू में टेंशन क्यों लेता है, और तू बिजनेस को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है, तेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है ना? आप बोले हाँ, तो फिर स्टार्ट कर दे। बिजनेस को तू जितना ज्यादा सिंपल रखेगा उतना ही जल्दी तेरा ग्रो होगा। उसकी बातें आपको भी अच्छी लगी, आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। फिर आपने शूज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि मार्केट में इसकी डिमांड तो ज्यादा है ही, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका बिजनेस 3-4 महीने में फेल हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही ट्रेडिंग में होता है। आप एनालिसिस करने बैठे,
आपको सिखाया गया है कि ट्रेडिंग को सिंपल रखो। ये देखो, मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर गया, सुपर ट्रेंड की ग्रीन लाइन जब रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाए तब सेल कर देना। ट्रेडिंग को सिंपल रखो, मतलब कुछ भी। मैंने पहले भी बताया है, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी पे चलता है। मार्केट ऊपर जाएगा, उसकी संभावना कितनी है? 40%, 60%, 80% कितनी संभावना है? और पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन, डेटा होना चाहिए, तभी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो फिर ट्रेडिंग की दुनिया में जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना। यहाँ पे डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अपने चार्ट पे वापस चलते हैं। मैंने बोला था ऐसा लोकेशन आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टेक्निकल टूल अलाइन हो रहे हैं। कुछ लोग इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन और रिटेस्ट पे सेल करेंगे, कुछ लोग फिबोनाची को अप्लाई करेंगे, जिसमें प्राइस फिबोनाची के 0.382 लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है और ट्रेंड भी बीरिश है। जिस कैंडल से ब्रेकडाउन मिला उसका वॉल्यूम भी हाई है। यहाँ पे ट्रेंड तो बीरिश है, लेकिन हम सेलर्स की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं। मतलब सेलर्स में कुछ पावर भी तो होना चाहिए। और इसको चेक करने के लिए हम कैंडल की साइज को मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में प्राइस को टोटल 21 कैंडल का टाइम लगा और नीचे आने में सिर्फ 5 कैंडल। आप देख सकते हैं इस लोकेशन पे अलग अलग टेक्निकल टूल सेम सिग्नल दे रहे हैं और इसी वजह से ये एरिया कॉन्फ्लुएंस जोन बन जाता है। जहाँ पे अलग अलग टेक्निकल टूल सेम सिग्नल दे, उस एरिया को हम कॉन्फ्लुएंस एरिया या फिर कॉन्फ्लुएंस जोन कहते हैं। और कॉन्फ्लुएंस जोन की एक्यूरेसी हाई लेवल की होती है। बेशक आपको कॉन्फ्लुएंस जोन में ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको क्वालिटी चाहिए या फिर क्वांटिटी, चॉइस आपकी है। जब भी आप ट्रेड करेंगे वहां पे रेड फ्लैग जितने कम होंगे उतना ही आपका ट्रेड स्ट्रांग होगा। रेड फ्लैग के बारे में अभी आगे बताऊंगा। अभी क्या हो रहा है, प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है। नेक्स्ट प्राइस ने इसके रिसेंट लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए प्राइस कंसोलिडेट होके इस साइडवे रेंज को अपर साइड ब्रेक करता है। तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हम कॉन्फ्लुएंस जोन को यूज कर रहे हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये कॉन्फ्लुएंस जोन है या फिर नहीं। वॉल्यूम को हम चेक करें तो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है नहीं, और रियल ब्रेकआउट हम उसे ही मान सकते हैं जिसका वॉल्यूम हाई हो। तो अभी हमारे पास एक रेड फ्लैग है। दूसरी बात, जहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग मिली, एग्जैक्ट वहीं पे पहले एक सपोर्ट था जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम जहाँ पे ट्रेड करते हैं वहाँ पहला गैप एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए कि हमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले। यहाँ पे गैप था। अगर हम इस ट्रेड में यहाँ तक का ही टारगेट रखते तब भी हमें 1:1 से थोड़ा ज्यादा का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता, लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहले से मौजूद है। ये दूसरा रेड फ्लैग है। और फिबोनाची की बात करें तो ये पुलबैक 0.382 लेवल तक का भी नहीं है। सो ये कॉन्फ्लुएंस जोन तो बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से इसमें रेड फ्लैग भी 2 है। सो इसमें हम बाय नहीं कर सकते। तो इस तरह से स्नाइपर एंट्री करने से पहले आपको कॉन्फ्लुएंस जोन को देखना है, जिससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। अभी आपने एक्यूरेसी को इंक्रीज करना तो सीख लिया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे इंक्रीज करोगे वो हम अगले पार्ट में सीखने वाले हैं, जिसमें हम स्नाइपर एंट्री करना सीखेंगे और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हासिल करने की मेथड। स्नाइपर एंट्री का यूज करने के लिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। हमारी एंट्री ऑलमोस्ट परफेक्ट होनी चाहिए, जिसके लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी हम सिर्फ 3 टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। पहली है हायर टाइम फ्रेम, जिसमें आपकी डायरेक्शन डिसाइड होगी। मीडियम टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है और लोअर टाइम फ्रेम में आपको एंट्री करनी है। और एंट्री करने से पहले आपको चेक करना है कॉन्फ्लुएंस जोन को, जो कि अभी अभी मैंने आपको सिखा दिया। स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में आपको कौन सी 3 टाइम फ्रेम को यूज करनी है, इसका ये चार्ट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है।
अभी मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है, जिस वजह से हम लोअर टाइम फ्रेम में भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। हायर टाइम फ्रेम में हमें सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन को देखना है और लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो करना है। दैट्स इट। अब हम इसी चार्ट को 4 आवर की मीडियम टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। यहाँ हम कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे रिसेंट स्विंग लो है और एक छोटा सा लेवल यहाँ भी बन रहा है। अगर हम फिबोनाची अप्लाई करें तो अभी प्राइस फिबोनाची के 0.5 लेवल का सपोर्ट ले रहा है और मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है। अब हम एंट्री करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में चार्ट को शिफ्ट करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में अभी ये रिसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला है, लेकिन हमें सेल तो करना ही नहीं है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है और हमें डायरेक्शन के साथ ही एंट्री करनी है। फिर प्राइस पुलबैक लेके एक बीरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है और बाद में एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। एंट्री करने से पहले हम कॉन्फ्यूज जोन और रेड फ्लैग को एक बार चेक कर लेंगे। इस ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम चेक करें तो इसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा कम है, मतलब ये एक्चुअल में एक ट्रैप था। तो यहाँ हम ट्रैप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इस लेवल पे बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। लिक्विडिटी स्वीप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बन रहा है, ट्रैप ट्रेडिंग के अनुसार भी बाय साइड का ट्रेड बन रहा है। और तो और हम हायर टाइम फ्रेम के मार्केट डायरेक्शन के साथ भी चल रहे हैं और मीडियम टाइम फ्रेम में हमने ये भी देखा था कि यही जगह पे 4 आवर में प्राइस फिबोनाची का सपोर्ट भी ले रहा है। सो हम यहाँ पे बाय में एंट्री कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करने लगा। अभी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जहाँ पे टारगेट रखा वहाँ एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगा तभी हमें ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आगे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से रिवर्स होगा। हो सकता है कि प्राइस इसे ब्रेक कर दे और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए। तो इसके लिए हम मीडियम टाइम फ्रेम को एक बार चेक करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में हमने ऑलरेडी एंट्री कर ली है, प्राइस हमारी डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। अब हम 4 आवर की मीडियम टाइम फ्रेम में फिर से एक बार चार्ट को शिफ्ट करेंगे। 4 आवर में अभी एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला है। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम में हम जाएंगे उतनी ही हमें लेट एंट्री मिलेंगी, लेकिन उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। हमने तो ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कर ली है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस 4 आवर में एंट्री करेंगे। वे लोग एटलीस्ट यहाँ तक तो टारगेट रखेंगे, है ना। तो हमें भी लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ 50% प्रॉफिट बुक करके यहाँ तक प्रॉफिट को ट्रेल कर लेना है, जहाँ पे 4 आवर में एंट्री करने वाले ट्रेडर्स टारगेट रखेंगे। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का बन रहा है। ऐसा आपको कब करना है? जब मीडियम टाइम फ्रेम में भी आपको सेम सिग्नल मिले। अगर मीडियम टाइम फ्रेम में हमें कुछ ऐसा सिग्नल नहीं मिलता तो हम यही पे पूरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेते। अंडरस्टैंड? इसमें तो हमें 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इतना ही मिले। कभी कभार 1:7 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, कभी कभी 1:3 का भी। लेकिन इस तरह से एंट्री करने से ऑल ओवर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंक्रीज होगा जरूर। और बहुत ही जल्द इस चैनल में कुछ बड़ा होने वाला है। आप गेस करना वो क्या हो सकता है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।